नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम आपको लगातार श्रद्धा आफताब मामले का अपडेट देते आ रहे हैं और आज का ताजा अपडेट यह है कि अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि आफताब श्रद्धा से हद दर्जे की नफरत करता था। वह श्रद्धा का कत्ल करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था और इस कोशिश के लिए उसने कई बार प्रयास किए। आफताब का चौथे दिन भी पॉलीग्राफी टेस्ट जारी रहा और इस टेस्ट में जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, अब उसमें सच्चाई पर दर पर सामने आ रही है। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने की यह कोई पहली कोशिश नहीं की थी। इससे पहले भी वह कई कोशिश कर चुका। मसलन वह श्रद्धा को कई बार पहाड़ों पर घुमाने ले गया और पहाड़ों पर जाने का उसका मकसद यही था कि वहां पर वह श्रद्धा की हत्या करे और इस वारदात को इस तरह से अंजाम दे कि लगे कि यह वारदात संयोग मात्र थी, यानी कि वह हत्या करने चाह रहा था, लेकिन इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देना चाह रहा था कि वह फंसे भी नहीं, यानी कि वह पाक साफ बचा रहे। यह सोच उसके दिमाग में दृश्यम नाम की एक फिल्म को देखने के बाद आई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि लोग किस तरह से अपने बच्चों को तंग करने वाले लोगों की हत्या करता है और इस हत्याकांड से साफ बच निकल सकता है। यहीं से आफताब ने यह सीख ली और श्रद्धा को निपटाने के लिए उसने इसी तरह पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब वह पहाड़ों में श्रद्धा का कत्ल नहीं कर पाया, वह श्रद्धा को दिल्ली में ले आया और यहाँ पर उसने जिंदगी की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ श्रद्धा की हत्या कर दी बल्कि उसके शव के टुकड़ों को भी यहाँ वहां फेंक दिया। श्रद्धा आफताब किस कदर शातिर है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट में यह बात सामने निकल कर आ रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले एक डॉक्टर दीपक ने बताया कि आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी टीम को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वह बार बार चीजों को भूलने की नाटक करता है। इतना ही नहीं, जब उससे कड़े सवाल और कई बार सवाल पूछे जाते हैं तो वह कभी छींकने की कोशिश करता है, तो कभी वह इस तरह की हरकत करता है कि उसका ध्यान बटाया जा सके, टीम का ध्यान बटाया जा सके। हालांकि टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है और टीम उससे सच उगलवाने की कोशिश भी कर रही है। करीबन आज आफताब से 50 सवाल पूछे गए और उन 50 सवालों में जो बात निकलकर सामने आई वह यह थी कि आफताब ने पूरी योजना बनाकर, पूरी साजिश बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसने अंजाम देने के बाद शव को टुकड़ों में बांटकर टुकड़ों को यहाँ वहां फेंक दिया। उसे पता था कि जब तक पुलिस के पास सबूत नहीं होंगे तो वह फंस नहीं सकता और इसके बाद उसने बहुत ही साजिशाना तरीके से श्रद्धा के सोशल प्लेटफॉर्म को यूज किया और उसके दोस्तों के संपर्क में वह सोशल प्लेटफॉर्म के साथ रहा ताकि वह समय निकाल सके और इस दौरान श्रद्धा के शव के टुकड़े डिकम्पोस्ट हो जाएं, यानी कि सारे सबूत मिट जाएं। इतना ही नहीं, उसने श्रद्धा के मोबाइल को समंदर में फेंक दिया और सिम को कहीं दिल्ली में फेंक दिया। वह वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई गया और वहां अपने परिवार से मिला। उसके परिवार ने उस घर को छोड़ दिया जहां वह रह रहे थे और वह किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। आज पॉलीग्राफी टीम ने आफताब से जो पूछताछ की है, इसको आधार बनाकर अब जांच टीम ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। बताया यह भी जा रहा है कि आफताब के घर से भी कई सारे चाकू बरामद हुए हैं और कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। अब टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या इन पर कुछ खून के निशान हैं या नहीं। कुल मिलाकर अब जांच एक दिशा लेती नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है, इससे लग रहा है कि जल्दी ही पुलिस के पास ठोस और पुख्ता सबूत होंगे जिसके आधार पर आफताब को अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।